बैरमो में लोकहित अधिकार पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने आज बैरमो में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष जोधन नायक समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान पार्टी की मजबूती और जनहित के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने बताया कि वे 24 मार्च को देवघर, 25 मार्च को गिरिडीह और 26 मार्च को कोडरमा में पार्टी की बैठक में शामिल होकर जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। देखिए, भाजपा इस देश के गरीब गुरबों के खिलाफ पर्दे के पीछे से जो काम कर रही है वह अब धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा। हम लोगों ने अपने अध्ययन में पाया कि जिन जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनी उन राज्यों में कई सरकारी संस्थान, ये कहें सरकारी विद्यालय बड़े पैमाने पर बंद हो गए। मर्ज के नाम पर सरकारी विद्यालय वही बंद हुए हैं जहां डबल इंजन की सरकार हुई। भाई, भाजपा को जनता ने सत्ता में इसलिए नहीं लाया था कि सरकारी विद्यालय महाविद्यालय को आप बंद कर देना, इसलिए लाया था कि वहां जो कुव्यवस्था है उसको ठीक करना। अगर विद्यालय भवन सही नहीं है तो अच्छा भवन बनवाना, अगर विद्यालय में अच्छे शिक्षक नहीं है तो शिक्षक का बहाली करना। आपको उसको व्यवस्थित करने के लिए लाया था, बंद करने के लिए नहीं। तो एक तरफ सरकारी विद्यालय महाविद्यालय को बंद किए जा रहे हैं डबल इंजन की सरकार में, दूसरी तरफ प्राइवेट विद्यालय को महंगे किए जा रहे हैं, तीसरी तरफ आम लोगों की आमदनी घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यह सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है, एक साजिश के तहत हो रहा है जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार करती है। उनका मकसद है कि इस देश का 90% गरीब लोग आने वाले दिनों में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ना सके। जैसे हमारे 100-200 साल पहले पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे पूर्वज अनपढ़ गंवार थे, तो 100-200 साल के बाद हमारे बच्चे भी अनपढ़ गंवार होंगे। साजिश है, और साजिश है तो अपने लोगों को बताना होगा। नहीं बताएंगे तो उनकी आंखें नहीं खुलेगी। नहीं, हम किसी भी गठबंधन से बैर नहीं है, किसी भी गठबंधन से मोहब्बत नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूं, मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस बात के लिए हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने झारखंड के धरती पर डबल इंजन की सरकार को आने से रोक दिया। इसलिए कि पिछले 5 साल से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि एक भी सरकारी विद्यालय बंद नहीं हुए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी काम को करने के लिए तो हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को पूर्व में लाया था, वो नहीं कर पा रहे हैं। आज गठबंधन की सरकार कर रही है तो उनको बधाई तो हम देंगे ही। देखिए, अपवाद हर जगह होता है, ये एक अच्छा योजना है और इस योजना का हमारे के कारण अब जो सक्षम है, अब मेरी पत्नी बोल रही थी कि हम भी मैया योजना में अपना नाम लिखवा दें, तो हमने उनको जवाब दिया कि किसी का हक क्यों मारोगे, तुमको क्या जरूरत है मैया योजना का। तो मैंने अपने पत्नी को समझाया, वो समझ गई। तो समीक्षा तो होनी ही चाहिए, स्कूटनी तो होनी ही चाहिए। जो योग्य है उनको मिलना चाहिए, जो अयोग्य है उनको स्वतः छोड़ देना चाहिए। लोकहित अधिकार पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी। हम सभी सीटों की तैयारी कर रहे हैं। मात्र 2 साल की पार्टी है हमारी। हम झारखंड में लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटों पर नामांकन किए थे, 2 जगह रद्द हो गया था, 12 लड़े। हम विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर नामांकन किए, कहीं कहीं रद्द हो गया, कुछ हो गया, मिला जुला कर 30 सीट हम लड़े। तो हम सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं पिछले 2 साल से, ही आगे भी चलता रहेगा।
नहीं, आंदोलन तो होने ही चाहिए, वोटर पेंशन होना ही चाहिए। यदि वोटरों को आप वोटर पेंशन नहीं देते हैं तो विधायक और सांसद के पेंशन को बंद किया जाए। देखिए, सभी को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अगर किन्हीं को लगता है कि कुछ त्रुटियां हैं तो विरोध करना भी चाहिए, अच्छा काम है तो बधाई भी देना चाहिए। तो हर जगह त्रुटियां होती है, हर जगह अच्छाई होती है। ये जो हो रहा है वो होना ही चाहिए। क्यों? देखिए, आज की जो बैठक थी ये प्रमुख लोगों की बैठक थी। हम लोग आम कार्यकर्ताओं को इसमें नहीं बुलाया गया था। इसमें उन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था जो दायित्व में है। चूंकि एक तरह का प्रशिक्षण था आज, तो लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, बताया गया है कि जनता के बीच जाकर के हमें क्या बोलना है, नहीं बोलना है, किस तरह से लोगों को जोड़ना है। तो आज की बैठक बहुत अच्छी रही, सफल रही। और आयोजक साथियों को और आने वाले अपने सभी प्रमुख साथियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कि आने वाले दिनों में ये लोग एक बड़ा सम्मेलन बहुत, देखिए, हमने कहा कि हमारी पार्टी मात्र 2 साल की पार्टी है और मात्र 2 साल में पार्टी चर्चा में अगर आया है तो ये काम के बदौलत ही आया है। अभी देखिए, फरवरी महीना में मैं 3 जिला का मीटिंग किया, हजारीबाग जिला, चतरा जिला, लातेहार जिला। मार्च महीने में चार जिला का मीटिंग करने जा रहा हूं। आज आपका बोकारो जिला हुआ है, कल देवघर जिला है, परसों गिरिडीह जिला है, नरसों कोडरमा जिला है। तो हर महीना 3, 4, 5 जिले की बैठक हो रही है और धीरे धीरे नए सिरे से संगठन को तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में 2029 में लोक हित अधिकार पार्टी किसी पार्टी से कम नहीं रहेगी, ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपके इस चैनल को धन्यवाद। लोक हित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है और पूरे झारखंड प्रदेश से चारों ओर से परम आदरणीय सुनील साहू जी के नेतृत्व में सभी जिला में तकरीबन बैठक संपन्न हो रहा है और आशा करते हैं कि विगत साल भर के बाद ये पार्टी प्रदेश के एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। ये एक बड़ी पार्टी है। देखिए, हम लोग लोक हित अधिकार पार्टी के स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को टिकट देते हैं परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुनील साहू जी, और इस अवस्था में अपना भूमिका तो लोग निभाते हैं। इसका कार्यकर्ता जो है बोकारो जिला में खास करके फोर्स है और हम लोग दमखम के साथ अगला को चुनाव लड़ाते हैं और उम्मीद ऐसा रहता है कि उसको जिताने का प्रयास करें। परंतु पार्टी भी नई है, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और आशा करते हैं कि अगला जो विधानसभा का चुनाव आएगा या लोकसभा का चुनाव होगा उसमें से हमारा जो प्रत्याशी होंगे वो सरकार स्तर में रहेंगे। ये 2 महीना या 3 महीना के अंतर्गत हम लोग पूर्ण रूप से इसको गठन कर देंगे। अभी एक गठन किए हैं, जिला संयोजक हैं श्री संतोष साहब जी, और अभी हम लोग यही उद्देश्य है कि पूर्ण गठन बहुत जल्द होगा, इसका सूचित करेंगे। ये किसी विशेष जाति के उद्देश्य से नहीं होता है, चूंकि राजनीतिक दल है। लोक हित अधिकार पार्टी में सर्व समाज को हम लोग सम्मान करते हैं और सभी लोग इस पार्टी में हैं। देखिए, अभी हम लोग प्रमुख कार्यकर्ताओं का बैठक रख रहे हैं और इसमें आगे महिलाएं भी शामिल होंगे और हुई हैं, और बहुत मजबूती से हम लोग आने वाले चुनाव में बहुत मजबूती से हम लोग झारखंड में उभरेंगे और इसका रंग दिखेगा। तो कुछ कठिनाई हो रही है, लेकिन आगे चल करके जागरूकता बढ़ते जा रहा है और समझ भी बढ़ते जा रहा है। हम लोग को विश्वास है कि आने वाले 2029 के चुनाव में हम लोग बहुत भारी संख्या में उभरेंगे और मैं पूरा सीट तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 8-10 सीट में हम लोग कब्जा करने में सफल रहेंगे।